नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोना के पार्ट 2 की। सोना का पहला वाला जो वीडियो था ऑल अबाउट सोना, उसके लिए आप लोगों का बहुत प्यार मिला। कई सारे कमेंट्स आए थे जिन्होंने बोला कि सर आपने सेक्टर 5 और सेक्टर 3 क्यों नहीं दिखाया, आपने रहेजा वाला सेक्टर क्यों नहीं दिखाया, आपने सेक्टर 17 क्यों नहीं दिखाया, और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है आपने वो क्यों नहीं दिखाया। तो मैं आप लोगों पर स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर सोना 2 का वीडियो शूट करके आया हूँ। आइए देखते हैं क्या क्या आता है इन सेक्टर्स के अंदर, कौन कौन से डेवलपर आते हैं और किस तरीके का काम और किस तरीके की प्राइसिंग इस लोकेशन के ऊपर चल रही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो सामने आप देख पा रहे हो इसे जीएलएस की टाउनशिप बोलते हैं। ये सोना की शायद अफोर्डेबल की पहली ऐसी टाउनशिप थी जो डिलीवर होके मिली थी। ये जो वाला आप जो फ्रंट वाले देख रहे हैं टावर, ये बहुत पहले लॉन्च हुए थे और उसके बाद इन्होंने 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 टावर और लॉन्च किए। इसके अंदर 2.5 BHK एंड 2 BHK की यूनिट्स आती हैं। ये जो बगल में आप देख रहे हैं ये जीएलएस अरावली के प्लॉट्स आते हैं जो कि दीनदयाल के अंतर्गत आते हैं। इस टाउनशिप के अंदर अगर हम बात करें तो ऊपर पार्किंग होती है, गार्डन बना रखे हैं, आपका एक बैंकेट हॉल उन्होंने बना रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी चीज़ों इन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं, मार्केट भी है अंदर छोटी सी, तो अच्छा खासा एरिया के अंदर ये डेवलप है। बाकी एरिया आप जो देख रहे हैं ब्लू मार्क में, आपका अगर मैं बताऊं ये जो ब्लू मार्किंग हो रखी है ये लैंड अभी और है और काफ़ी बड़ी लैंड है, पीछे तक भी दिखाई देती थी। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ और आएगा। ये बड़ा रोड है, 24 मीटर का रोड आता है। ये 24 मीटर का रोड है जो सीधा कनेक्ट करता है आप दमदमा लेक लेके जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है सोना ग्रीन्स की टाउनशिप, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था। ये एक फ्लोर बना हुआ है यहाँ पर पूरी की पूरे 4। ये आपका पूरा ग्रीन पैच इन्होंने बनाया बच्चों के लिए, किड्स प्ले एरिया, इधर आपके छोटे प्लॉट आ जाते हैं। ये आपका कम्युनिटी सेंटर है, ग्रीन पैच है और इस जगह पे एक क्लब भी आएगा आने वाले टाइम के अंदर और स्विमिंग पूल और बाकी फीचर्स भी आपको मिलेंगे। आज के टाइम के ऊपर अगर हम बताएं ये 10 एकड़ की टाउनशिप, टोटल 180 प्लॉट, बहुत ही वेल मेंटेन टाउनशिप की अगर मैं बात करूं तो ये सामने दिखाई देती है। और इसके सामने अगर आप देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर भी इन्होंने एक गार्डन बनाया हुआ है बैक साइड के अंदर। इधर भी इन्होंने इसके अंदर आप देखेंगे प्लॉट है, प्लॉट के बैक साइड में गार्डन है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। इसी के बगल में एक दूसरी टाउनशिप आती है। प्राइसिंग के अंदर कितना फ़र्क है, पहले वाली जो मैंने आपको बताई सोना ग्रीन्स, ये लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये के रेट पे रीसेल होती है। और उसी जगह पे अगर बगल में बात करें, इन लोगों ने क्लब लब बना दिया है और किड्स प्ले एरिया को ग्रीन को मेंटेन कर दिया। थोड़ी बड़ी टाउनशिप है, आप देख रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 16-17 एकड़ के आसपास आती है। पहला फेज़ बिका, फिर दूसरा फेज़ बिका, मल्टीपल इन्होंने इसके अंदर गार्डन्स भी दिए हुए हैं। इसके 2 जगह से रास्ता निकलता है, एक जो सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ से रास्ता और एक फ्रंट से उसी सोना ग्रीन्स के बगल से था। इन्होंने गेट थोड़े ज़्यादा लग्जरी बना रखे। सामने आप जो देख रहे हो ये छोटा रोड है, मीटर है पर ये बढ़ के 18 मीटर हो जाएगा। ये सेक्टर 3 है सामने वाला, ये सारा सेक्टर सामने वाला 3 है। बात करें ये जेएमएस के प्लॉट आते हैं। जेएमएस के बगल के अंदर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे करोना ग्रीन्स के प्लॉट दिखेंगे, बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन यहाँ करा है, ग्रीनरी प्रॉपर तरीके से, बीच में पूरा का पूरा इन्होंने ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है। इधर भी प्लॉट को ग्रीन व्यू मिलेगा, उधर के प्लॉट को ग्रीन व्यू मिलेगा और बहुत अच्छा गेट बनाया हुआ है। और मैं कहूँगा शायद जितने भी मैंने अभी तक फार्मिंग देखी है, करोना ग्रीन्स हो या आपका सोना ग्रीन्स हो, दोनों जनों ने बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड करके दिखा दिया है। साथ साथ सबसे पुराना यहाँ पर अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट बताऊँ तो पारस एकम के नाम से आता था। पारस एकम एक अच्छा डेवलपर, बहुत पुराना डेवलपर, उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। 35-37 हज़ार रुपये से बिकना स्टार्ट हुए प्लॉट। और आज के टाइम के ऊपर अगर मैं बात करूँ पीछे तक कई सारे लोगों ने तो अपने फ्लोर भी बना लिए हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है सामने फ्लोर बना रखे हैं। इधर भी फ्लोर बना है, इधर भी पूरा का पूरा फ्लोर बना हुआ, बीच में उन्होंने गार्डन छोड़ा हुआ है। तो वेल प्लान ये था। और सामने आप जो देख पा रहे हैं वही पतला वाला रोड जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कितना अफोर्डेबल आता है। ये गंगा का अफोर्डेबल है। इसको लेके मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर वो एक्चुअली गंगा वालों ने जो है तथास्तु करके जो उनका प्रोजेक्ट है, उन लोगों ने डिमांड कि आपके फ्लोर बन चुके हैं, आप हमें पेमेंट करिए। आज हम अभी चल के देखेंगे कि कितने टावर हैं जिनकी आज के टाइम के अंदर हाइट आ चुकी है, कितने टावर हैं जो अभी किस स्टेज पे, वो हम थोड़ा करीब चल के आपको दिखाते हैं। सामने आप देख रहे हैं एल्डिको है। इसी रोड से हम बाहर जाएंगे तो आगे जाके रास्ता जुड़ जाता है, दोनों ही रास्ते। तो ये 24 मीटर वाला रास्ता है और ये जो 12 से 18 मीटर का रास्ता भी एक्सपेंड होगा, अभी 12 है,
तो ये आगे जाके जुड़ जाता है, सीधा सीधा सोना चौक पे मिलता है जाके। अभी हम बात करें बॉस, 1 टावर 2 टावर, ठीक है, ये तो कुछ बना ही नहीं है उस पर, अभी खाली स्टील का काम। इधर वाले भी टावर पे कुछ नहीं हुआ है, ये पहला लेवल की मेरे ख्याल से काम होगा। और ये 2 टावर आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 टावर के अंदर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर एक में आ गया, एक में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 फ्लोर इसमें आ गए। बाकी 1 टावर इधर खाली पड़ा, पीछे 2 टावर खाली पड़े हैं। तो खाली और खाली 4 टावर है, ये मेन गेट है इसका। 4 टावर हैं जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन अभी तक सामने दिखाई दे रही है। गंगा के बाद अगर बात करें, ये जितना भी प्लॉटेड डेवलपमेंट दिख रही है LID के नाम से आते हैं। यहाँ पर पहला फेस इन्होंने 79,000 प्लस अदर चार्जेस प्लस उस पर बेचा था। आप सेकेंड फेस ये बेच रहे हैं जिसके अंदर 84,000 रुपीज़ का प्राइस है प्लस अदर चार्जेस प्लस PLC। ये इसका मेन गेट रहने वाला है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, ये इन्होंने अभी खाली ग्रीनरी करके दिखाई है। अब बात करें इसी रोड से हम सीधा चले जाएंगे तो टक्कर पे पहुंचेंगे जहां पर अपना ये राजीव चौक से जो हाईवे बना हुआ है सिग्नल फ्री, इस डेस्टिनेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस इज ओनली 700 to 800 मीटर्स। तो कनेक्टिविटी एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से जो लोग गुड़गांव में रह रहे हैं, ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा वो हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसी लोकेशन के ऊपर हम पहुँचेंगे। और यहाँ से आप देख ही सकते हैं कितने मीटर का डिस्टेंस है। सीधा आप LID, आपका सोना ग्रीन्स, हम बात करेंगे JMS, करोना ग्रीन्स आता है, फिर आता है आपका पारस एकम। ये मैं बता रहा था लो राइज वाले जो अफोर्डेबल काइंड ऑफ कैटेगरी है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। हाँ, गाड़ी की पार्किंग भी नहीं देते हैं, 25-26 लाख रुपए पे बिके थे। अभी ये बहुत छोटे छोटे साइजेस हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। पर जिन लोगों का बजट कम है, मैं तो बोलूँगा इसकी जगह मेरे पास ऑप्शन ना पीछे एक अफोर्डेबल आ रहा था, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है 2 BHK प्लस, आपको बहुत बढ़िया साइज़ मिलता है, आप देखोगे लव इट, खाली और खाली 34 से 35 लाख रुपए के अंदर। ये मेन रोड के ऊपर आ गए और ये वो रास्ता है अंदर से जो जा रहा है, मैं लेके चलता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, देख रहे हैं आप, ये रोड यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर ही आएंगे आगे बिकॉज ये बसा हुआ शहर है पूरी तरीके से। आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आपको आइडिया लग जाए। यहीं पे बस स्टैंड आ जाता है, ये आपको बस स्टैंड दिखाई दे रहा है सोना का, ये पूरी बसावट है। अगर आपको लोकल सोना के अंदर भी प्लॉट चाहिए, ये जो अभी चौराहा निकल के यहाँ से पलवल चले जाते हैं, सीधा फरीदाबाद चले जाते हैं और ये अंदर की साइड से कनेक्ट करता है रास्ता, ये सीधा हम चल रहे हैं आगे। तो अगर किसी को लोकल प्लॉट चाहिए वो भी यहाँ मिल जाते हैं, 50,000 रुपये गज के हिसाब से यहाँ लोकल में प्लॉट भी मिल जाते हैं। सामने देख रहे हैं आप, ये आपका दिल्ली मुंबई वाला ये रेलवे ट्रैक का बना हुआ है, आप सारे पहाड़ों से काटते हुए जा रहा है। ये बेसिकली अलग से एक ट्रैक बनाया गया जहाँ पे नॉर्मल ट्रेन नहीं चलेगी, ओनली कमर्शियल ट्रेन ही चला करेंगी इस रूट के ऊपर, जिससे स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। ये है रहेजा, ये रहेजा के नॉर्मल प्लॉट से काटे हुए हैं, बहुत टाइम से काटे हुए हैं, यहाँ तक का पैच बना हुआ है। ये बड़ी टाउनशिप कहलाती है। इसी जगह पे इन्होंने रिसेंटली, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले, जब मैं IC में हुआ करता था इन्वेस्टर क्लिनिक में, तब उन लोगों ने यहाँ पर स्कूल वाली लैंड के ऊपर प्लॉट काटे थे। अब इसका जायज़ा लेंगे कितना काम हो गया, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर आज भी बहुत परेशान है क्योंकि उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। और रजिस्ट्री नहीं हो रही क्योंकि फिनिशिंग का काम नहीं हुआ था, कुछ लाइसेंस को कन्वर्ट्स कराने, बिकॉज स्कूल का लाइसेंस था तो उसको रेजिडेंशियल लाइसेंस में कन्वर्ट्स कराना था। तो ये देखिए नीचे सिविल लाइन का काम तो कर दिया है इन्होंने, सिविल का काम तो ड्रोन से दिखाई दे रहा है साफ साफ। अभी पक्के रोड बनने बाकी हैं, हाँ सिविल का काम तो इन्होंने कर दिया है। STTP इनका ऑलरेडी बना हुआ था, उन्होंने खाली कनेक्ट ही करना था और कुछ काम तो था नहीं। बगल में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये ऊपर से ट्रैक जा रहा है, नीचे रोड बन चुका है, तो शकल तो काफ़ी निकल के आ चुकी है इस लोकेशन के ऊपर। इसके ऊपर भी मेरे पास में कुछ प्लॉट पड़े हुए हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो खरीदने के लिए तो कनेक्ट कर सकता है। अब ये टाउनशिप बहुत सालों से यहाँ पर बसावट नहीं आई है, बट हाँ ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर बसावट आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ रहेजा का भी, अगर पिछला काफ़ी समय ऐसा था जो ख़राब था, जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ इनको देखने को मिले। ये टंकी के पीछे की साइड पे नॉर्मल प्लॉट आते हैं, यहाँ पर भी कुछ इन्वेंट्रीज मिल जाती है, NPNL प्लॉट्स हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। सामने आप जो रोड देख रहे हैं, रोड के साथ साथ में आप जितना भी रास्ता देख रहे हैं, पीछे की साइड में ये जो बने हुए यहाँ पे एक दीनदयाल के अंदर भी मेरे पास 2-4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, रेडी है, इनकी रजिस्ट्री हो रही है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में इस लोकेशन के ऊपर इन्होंने अफोर्डेबल दीनदयाल के ही प्लॉट्स काटे थे फेज़ 2। इसके अंदर मुझे अभी तक कुछ काम देखने को नहीं मिला, ये उनका पुराना वाला स्ट्रक्चरिंग कटा हुआ है,
मतलब यहाँ पर अभी उन्होंने रोड्स और बाकी चीज़ों का काम करना है, क्लीनिंग ज़रूर कर दी है जितना मुझे दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में जिस हिसाब से इन्होंने प्लॉट काटे हैं उसका क्या सिस्टम है राइट नाउ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम चलते हैं सीधा हाईवे के ऊपर। आप जो सामने देख पा रहे हो ये सामने सीधा जा रहा है। अब ये है सबसे बड़ी यहाँ की ग्रोथ स्टोरी। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 17 आता है, सामने आपको दिखाई देता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यस दोस्तों, अब मैं एक बार यहाँ पे पॉज करता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करता हूँ, ठीक है। चलिए चालू रहने देता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे चाइना के अंदर आपने सुने होंगे गिफ्ट सिटी बना रखी हैं, कहीं पे उन्होंने आपके अदर मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ बना रखी, वो हर एक चीज़ की स्पेशलिटी क्रिएट करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है तो उनकी अलग है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से इंडिया के अंदर फेमस हुई थी। यहाँ पर ईवीज़ के लिए बहुत सारी कंपनीज, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़े लैंड के अंदर ये बनी हुई फैक्ट्री है, और माइट भी ये चाइना की फैक्ट्री है, चाइना का ही कोई ब्रांड है, उसने यहाँ पे बनाई है। ये सारी पार्किंग लेवल है नीचे, और रोड इन्होंने बना दिया है पूरा का पूरा। इसका कॉन्ट्रैक्ट एल&टी को मिला था, इन्होंने पूरा डेवलप कर दिया। अगर आप बोले खाली प्लॉट वाला लैंड छोड़ा हुआ, बाकी रोड्स निकाल दिए हैं बीच में, आप देखें। और जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है ये बहुत बड़ा लैंड है। मैं अभी आप लोगों को जो केएमपी है उसके ऊपर लेके चलूँगा, उस हाईवे के ऊपर लेके चलूँगा, जब आपको समझ में आएगी कितनी बड़ी ग्रोथ स्टोरी है। और इससे सबसे ज़्यादा टर्न अराउंड अगर आप समझो, शहर अभी तक लोग गुड़गांव राजीव चौक से शहर को काउंट करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर जो शहर की एंट्री होगी वो शायद केएमपी से होगी, बिकॉज ये इस लोकेशन का बहुत महत्व है। यहाँ से आप अगर केएमपी कनेक्ट करेंगे, केएमपी से आप दिल्ली मुंबई कनेक्ट करेंगे, और या केएमपी से डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, जेवर एयरपोर्ट। मतलब आपको दिल्ली वाले एयरपोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे। आई डोंट थिंक सो 45 to 50 मिनट से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए जेवर एयरपोर्ट पहुँचने में इस लोकेशन से। और राइट और लेफ्ट जितना आप देख रहे हो, सेक्टर 17 छोड़ दो पीछे वाला, राइट और लेफ्ट के अंदर ये, और ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और ये मैं केएमपी के ऊपर फ्लाई कर रहा हूँ अभी, तो आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आया हूँ इस लोकेशन के ऊपर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है सोना के पार्ट 2 के अंदर। यहाँ पर प्लॉट के रेट्स अभी अगर बात करें रीसेल्स के अंदर अवेलेबल आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50-55 हज़ार रुपये गज के हिसाब से। पर जैसे जैसे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आएंगी, आप ये नोटिस करोगे यहाँ पर सिक्योरिटी का जो छोटा मोटा कंसर्न है वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं वो इसी तरीके से डेवलप, जैसे मानेसर जब बना था, मुझे याद है दैट टाइम मैं आईटीसी के अंदर जब था, तो 2012 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2012 के अंदर उद्योग विहार से आईटीसी का ऑफिस शिफ्ट हुआ था। तो उस समय पे बड़ा डर लगा रहता था, बड़े किस्से आते थे कि वहाँ पर कुछ हो गया है, कुछ हो गया। पर आज आप देखोगे तो आईटी अपना जो वो मानेसर वाली लोकेशन है, उस लोकेशन के ऊपर डेली 5 से 7 लाख एम्प्लॉई वहाँ पर काम करता है। और उसकी वजह से हुआ क्या, न्यू गुड़गांव का जितना भी पोर्शन था, आज वो सारी टाउनशिप सारी चीज़ें वहाँ पर दबा के आ चुकी हैं। और यहाँ पर ये सपना नहीं बेचा जा रहा है। ये सामने आपको जो फैक्ट्री दिख रही है, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल की डेवलपमेंट है, यहाँ अच्छा खासा पैसा लगा है। तो इसकी वजह से होगा क्या, यहाँ जो एम्प्लॉय काम करने आएंगे वो एम्प्लॉय ऐसा नहीं है दिल्ली से यहाँ पर काम करने आ रहे हैं, वो एम्प्लॉय यहीं पे आसपास में कहीं ना कहीं अपने लिए घर लेंगे। सामने देख रहे हैं सेक्टर 17 की लोकेशन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2-3 तरीके के डेवलपर हैं। बेसिकली सुपरटेक का ही लैंड था, सुपरटेक ने किसी और को दे दिया। पीछे इन्होंने नॉर्मल प्लॉट बना रखे हैं 400 गज 500 गज, पीछे जो दिखाई दे रहा है ना आपको, एक ने फ्लोर भी बना रखा है। और ये दीनदयाल की लोकेशन है। इस लोकेशन के ऊपर भी आज के टाइम के ऊपर अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो कोई 55 हज़ार रुपये के आसपास में यहाँ पर मिलता है। ये नॉर्मल प्लॉट हैं, पीछे वाले दीनदयाल के प्लॉट थे, देख रहे हैं बड़े बड़े प्लॉट यहाँ काटे हुए हैं। और पहले यहाँ पे किसी के साथ कोलैबोरेशन था कुछ, आप नीचे देखेंगे बिल्डिंग भी बनी हुई है, पर काफ़ी लैंड बैंक खाली है। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो आपने जैसे सेक्टर 3 और 5 में देखा है कि जो अपने डेवलपर आए हैं, नए नए डेवलपर हैं, जेएमएस हो गया आपका, आपकी अगर मैं बात करूं कनोरा ग्रीन्स हो गया, सोना ग्रीन्स हो गए, ये डेवलपर यहाँ पर आके भी जो लैंड काफ़ी खाली पड़ी ये लेके यहाँ पर प्लॉटिंग कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हो, ये मैं बैक साइड से लेके चल रहा हूँ, ये हम दोबारा से पहुँच गए रहेजा वाली लोकेशन के ऊपर। तो रहेजा का डिस्टेंस इस लोकेशन से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि हम रोड घूम के आते हैं इसलिए आपको थोड़ा लंबा दिखता है।
ये बीच में रास्ता जा रहा है और यहाँ से हम सामने देख रहे हैं ये पूरा का पूरा रहेजा, ये वो बिल्डिंग है। रहेजा वाले प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप इसको जल्द से जल्द कोशिश करके, आप लोगों का भी देखो लोन रिस्ट्रक्चरिंग हुई है 1000 करोड़ की, तो आपका मेरे ख्याल से रेवांता के ऊपर तो काम स्टार्ट हो गया है। पर आपसे निवेदन है कि आप इधर भी काम स्टार्ट कराएं, जो इन्वेस्टर बहुत टाइम से अटके हुए हैं। पर मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये 1800 रुपये 2000 रुपये पे बिकी हुई चीज़ है और आज के समय तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मोर देन 3000 प्लस आती है हाई राइज की, कम से कम। मतलब अगर वेयर मिनिमम प्रोडक्ट बनाएंगे ना जिसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, वेयर शेल, तब भी 3000, क्योंकि अफोर्डेबल की कॉस्टिंग आज के समय पे ऊपर 5000 रुपये के आसपास पहुंचने वाली है। तो कुछ ना कुछ तो रेजुलेशन लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सामने आप देख पा रहे हो ये है रहेजा का सबसे पहला दीनदयाल का प्रोजेक्ट जो उन्होंने 2016-17 में निकाला था और फिर इसे भेज दिया था। और इसके अंदर भी छोटे प्लॉट हैं, 70-80 गज 100 गज के प्लॉट हैं, ये बन के तैयार हैं, सब कुछ हो रखा है, इनकी रजिस्ट्रियाँ भी हो गई हैं, ये ड्रॉ के थ्रू निकले थे। और ये जो लैंड आप देख रहे हो पीछे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके सीधा ये इधर गया और ये पीछे तक, ये आप देख रहे हो, ये जितनी भी लैंड आ रही है ये इनकी रहेजा की मोस्ट प्राइम लैंड है। यहाँ पर इन्होंने एक बिला बनाया था, बिला इन्होंने नहीं बनाया था, टाटा का इनके साथ कोलैबोरेशन हुआ था। और एक टाइम पे जब सोना बूम पे था तो उन्होंने इस समय पे इनके साथ कोलैबोरेशन किया था कि इस जगह पे हम अपने बिला बेचेंगे। फिर कुछ टाइम बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उनका वायलेट हो गया, उन लोगों ने करा नहीं, आपस में समझौता तोड़ लिया। पर ये लैंड बहुत प्राइम लोकेशन पे, सीधा रास्ता कनेक्ट करता है मेन आपका हाईवे के ऊपर। तो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर बड़े प्लॉट हैं, बड़ा लैंड बैंक है, इस जगह पे कुछ भी आ सकता है। आने वाले टाइम के अंदर प्लॉटिंग भी आ सकती है, हो सकता है इसका लाइसेंस चेंज कराएं तो ये यहाँ पर रेजिडेंशियल्स भी ला सकते हैं, क्योंकि डिमांड तो आएगी। पर चैलेंज सबसे बड़ा रहेजा के साथ यही है कि रेजिडेंस में हाई राइज के अंदर इन्वेस्ट इस समय पे कौन करेगा, बिकॉज काफ़ी लोगों को परेशानी हाई राइज में इन्वेस्ट करके हुई है डिलीवरी नहीं मिलने की वजह से। बट समहाउ जैसे जैसे आगे और फैक्ट्रियाँ आएंगी, माइट भी यहाँ पर सिचुएशन बदले। और हम तो यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द रहेजा की भी जो किस्मत है वो चेंज हो, उनके पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट डिलीवर होना स्टार्ट करें मार्केट के अंदर, जिससे कि इन्वेस्टर को उनका पैसा मिल पाए। अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ, ये जो बेसिकली दिखाया था आपको, तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें कुछ अटकी हुई हैं। बट अगर मोरलेस बताऊँ, सामने आप देख ही रहे हैं कि सोना वैसा वाला सोना नहीं रहा, सोना के अंदर बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। और जो चौराहा था जहाँ तक हाईवे बना उसके उस तरफ का तो पूरा ही अलग लेवल का डेवलपमेंट है। पर मैं जैसा कह रहा हूँ, शहर अब इस तरफ से केएमपी से शहर स्टार्ट होगा, बिकॉज दिल्ली गुड़गांव का भी जो शहर स्टार्ट होता है वैसे तो राजीव चौक से होता है, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो उद्योग विहार की वजह से, क्योंकि उद्योग विहार आया था तो उसकी वजह से वहाँ मारुति आई, मारुति के साथ में ऑटो एंसिलरीज आई, वहाँ पर कंपनीज आना स्टार्ट हुई, तो दिल्ली के लोग यहाँ आना नौकरी करना स्टार्ट करने लगे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे प्लॉटिंग हुई तो लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करी। ये एक अफोर्डेबल है, अच्छा बन के तैयार है और आज अच्छे खासे रेट के ऊपर यहाँ पे रीसेल के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो अभी हम वापसी चल रहे हैं बैक टू होम। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देख रहे हैं पूरी की पूरी ग्वाल पहाड़ी आती है, राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ हुई हैं नॉर्मल कॉलोनीज़ हैं, यहाँ पर आपको मिल जाती हैं चीज़ें। सामने आपको तहसील दिखाई दे रही है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये तहसील निकल गई नीचे की, ये चौराहा था। और आगे हम चलते हैं तो आगे हम सीधा मेन हाईवे आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन से वाले चौराहे की बात कर रहा था। वो जो रोड सेक्टर 5 और 3 से कनेक्ट हो रहा था वो इस जगह पे हो रहा था। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये चौराहा नीचे, ये नीचे चौराहा है और यहाँ से ही चढ़ता है। तो हम चल के अभी आगे चलेंगे और यहाँ चल के लेफ्ट हैंड साइड में एलडी आता है और राइट हैंड साइड के अंदर बाकी सेक्टर्स आते हैं। और जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर जाके देखेगा, लिंक मैं एविडेंस दे दूँगा। और अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट कि इस वीडियो से हमें क्या समझने को मिला, क्या सीखने को मिला। देखिए दोस्तों, सोना चाहे हम बात करें टोल जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से भी सिग्नेचर ग्लोबल साइड लो राइज लाने की वर्किंग में है, ठीक है। लो राइज आएगा, हाई राइज आएगा, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ और चीज़ें आएंगी, तो एक शहर वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद हम जब आगे चलते हैं दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को क्रॉस करते हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को हम क्रॉस करते हैं तो राइट साइड सेक्टर 35, सेक्टर 36, सेक्टर 2 और ऐसे सेक्टर्स डिवाइड हो गए आपके। वो जो मेन चौक बना हुआ है वहाँ तक जाते हैं। उसके बाद में फिर लेफ्ट साइड में सेक्टर 5 और सेक्टर 3 आते हैं। फिर हम और आगे चले जाते हैं तो फिर सेक्टर आपका रहेजा वाला आ जाता है, फिर सेक्टर 17 आ जाता है।
इस तरीके से पूरा सोना बसा हुआ है। तो लोकल पॉपुलेशन भी है, बट साथ साथ में हाईवे बनने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। तो आप लोग अगर यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग अपना दिमाग यहाँ पे लगा सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो यहाँ के लिए फ्यूल का काम करेगा। बिकॉज ग्रोथ आपने जहाँ भी देखी होगी, मैं तो जितना रियल एस्टेट मैंने रिसर्च करी, अंडरस्टैंडिंग ली है, कोई भी जगह पे एप्रिसिएशन का सबसे बड़ा मूलभूत कारण ये है कि वहाँ पर क्या बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़ी कंपनीज आएंगी। कंपनी आएंगी तो साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लोग वहाँ आके काम करेंगे, काम करेंगे तो साथ साथ उनको आसपास में रहने के लिए घर चाहिए। और ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये कोई छोटा मोटा नहीं है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए ला दूँ, इसे 1600 एकड़ का है, ये 1600 समथिंग एकड़ आता है, तो बहुत बड़ा लैंड है। तो जब ये पूरा बन जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, और यहाँ छोटे मोटे प्लांट नहीं लगने वाले, किसी ने 1 एकड़ का लगा दिया, 2 एकड़ का लगा दिया, नहीं। ये ईवी इलेक्ट्रॉनिक, अगर मेरे पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे तो ईवी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा सेक्टर निर्धारित है। मतलब यहाँ पे जितनी फैक्ट्रीज आएंगी और जितने बड़े बड़े कंपनीज के यहाँ पे प्लांट्स आएंगे वो सारे ईवी से रिलेटेड। और ईवी आप मानो ना मानो अगले 10 साल ईवी के लिए हिंदुस्तान में बहुत बड़े होने वाले हैं। तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट कंपनीज आएंगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आसपास की लैंड के प्राइसिंग बढ़ेंगे। आप अगर सतर्क इन्वेस्टर हैं तो आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं और कल पैसा कमा सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर करिएगा और अपने सुझाव देना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।